Hello, good evening, students. How are you? Hoping for good, doing well for your study. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बिजनेस क्लासेस में। और सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक वाइज, यानी कि क्या क्या किस किस टॉपिक में से इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उस पर डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर से मैक्सिमम केस स्टडी बनती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जो आप स्ट्रेस्ड हैं, थोड़ा सा टेंशन में हैं अपने बोर्ड्स के पेपर को लेके, वो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई को करिए, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो हमें उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, तभी वो सॉल्यूशन निकलेगा, वरना वो प्रॉब्लम ही रह जाएगी, हम उसको लेकर स्ट्रेस ही होते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ 12th लेवल पर बात करूं, तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फादर कौन हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, राइट। तो बिजनेस मैनेजमेंट अगर मैं 12th लेवल पे बात करूं, तो बिजनेस मैनेजमेंट में दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हेनरी फ्योल वाज द फादर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। इनके प्रिंसिपल्स जो कि आप सेकंड चैप्टर में बिजनेस स्टडीज़ के पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं। अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम किसी भी बिजनेस को स्मूथ वे में रन करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला चैप्टर 12th लेवल में बिजनेस स्टडीज़ में है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टूडेंट्स, अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं, तो एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उसकी बेसिक नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है और आप उस सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ रहे हो, रट रहे हो, तो उससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप समझ कर नहीं करते तो वो ज़्यादा टाइम आपके दिमाग में स्टोर नहीं रहती है। तो बिजनेस मैनेजमेंट के फादर थे हेनरी फ्योल, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए। उसके अलावा थे टेलर, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमें दिए। तो सबसे पहले ही मैं अगर मैनेजमेंट की बात करूं, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट डज नॉट मीन टू वर्क योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर वर्क करते हैं तो आपका काम होता है बिजनेस को मैनेज करना, राइट। आपका काम होता है बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजंस को देखना, छोटे छोटे काम आपको कराने होते हैं अपने सबॉर्डिनेट से, और उनको मैनेज करने की स्किल्स अगर आपके अंदर है तो यू आर ए गुड मैनेजर। सो मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग द मैन पावर, मैनेजिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हमारे कैपिटल गुड्स हैं, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड होती हैं, और ह्यूमन पावर वो मैनेज करना, ये एक मैनेजर का काम होता है, और ये सब हमें मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या है, एंड फिर नेक्स्ट बनता है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट बिजनेस और प्रोफेशन। मैनेजमेंट आर्ट है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। और लास्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो कोऑर्डिनेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इट मीन्स सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, all the activities of business if we are synchronizing, this is called coordination. इसके बाद सेकंड चैप्टर बनता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। इन प्रिंसिपल्स में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हमारा एस्केप डी कॉप्स, जिसमें हेनरी फ्योल ने बताया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वी शुड रिप्लेस आई विद वी, बिकॉज if we work together we can achieve more result.
We have to work in team, and team means together everyone achieve more. This is very important. फिर इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, राइट। ये सब मैं अपने डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, ठीक है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करूं बिजनेस मैनेजमेंट की, तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और चैप्टर नंबर 2 जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, से केस स्टडी भी बनती है। इसके बाद बाकी जो चैप्टर्स हैं हमारे पार्ट ए के, वो 5 वर्ड्स पे डिपेंड हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसको हम शॉर्ट में POSDCO को कहते हैं, POSDCO। Directing is divided into 4 parts, SMLC. SMLC. S means supervision, motivation, leadership and communication. इसके बाद प्लानिंग के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस, प्लानिंग के लिमिटेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग से हम फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं। प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, दिस इज नोन एज प्लानिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टाफिंग प्रोसेस आपको अच्छे से याद करना होगा। स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग में 4 पार्ट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। लीडरशिप और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लीडरशिप के स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, तो पार्ट बी में आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें 3 डिसीजंस आप लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। ये डिसीजंस आपको पता होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट बी का पहला चैप्टर है। फिर फाइनेंशियल मार्केट सेकंड चैप्टर, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसको आपको करना है। इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। और जैसा कि आपको पता है 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स का हमारा जो पेपर है वो थ्योरिकल पेपर होता है, जिसमें केस स्टडी 40 मार्क्स की आती है। केस स्टडी का आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आपने चैप्टर को थॉरोली पढ़ा है। अगर आप चैप्टर को थॉरोली नहीं पढ़ेंगे तो केस स्टडी का जवाब नहीं दे पाएंगे। केस स्टडी की में से आपकी वर्ड्स को, की लाइंस को, मेन लाइंस को आइडेंटिफाई करिए, उसको रिलेट करिए, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपका चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास की बताई। और इसी तरह के कुछ नए वीडियोस में अपने इस चैनल, जो कि आपका अपना चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस के माध्यम से आपके लिए अपलोड करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, उनको इस चैनल से इंट्रोड्यूस कराइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे एंड कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।